क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। और इस चीज़ को साबित किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी से पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसलिए शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि जितनी गाली सुनी उन्होंने, ओम प्रकाश राजभर ने पानी पी पी करके जिस तरह की गालियां दी और जिस तरह की बात कही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सारा कुछ माफ़ करके आज उनको उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और हम अब तो अपने समाज के हक की बात करेंगे, हक अधिकार दिलाएंगे अपने समाज को। उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता थी उनको, अब तो वो जाति जनगणना भी करवा देंगे मंत्री बन गए तो। अब तो है पूर्वांचल की मांग कर रहे थे, वो कहे थे कि जब हम मंत्री बनेंगे हमको पावर मिलेगा तो समाज को हम SC/ST में शामिल करा देंगे। और बताइए, अब प्रस्ताव इसका मतलब चला गया होगा इनके कहने से, जबकि जो हमारा प्रस्ताव नहीं गया होगा तो आप भेजवा देंगे। अब तो पावर मिल गया भाई। राजभर है जी बिल्कुल। तो राजभर जी आज मंत्री बन गए, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शामिल हो गए, अब तो मारे हुटर वाली गाड़ी से चल के आएंगे आप लोगों के बीच में, भौकाल होगा बड़ा सा। इससे कि बस पावर मिल जाएगा तो पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और हमारे पीछे पूरा का पूरा प्रशासन घूमेगा। उसके साथ साथ आपके बेटा बेटी को दरोगा SP DM बनाने के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं। से मुझे तो हंसी आ रही है इस बात की। हम लोग तो पहले ओम प्रकाश के ही बातों पे हंसते थे, आज तो हमें योगी जी के विचारों पे हमके बड़ा दुख भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है कि इतना गाली सुनने के बाद योगी जी तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय सुहेलदेव पार्टी के कार्यकर्ताओं के जयघोष के बीच ओम प्रकाश राजभर जी का अब इस उत्तर प्रदेश भर में खूब स्वागत होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी खबर है आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जन आदर्श भारत इस बात को सबसे ज़्यादा प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाया था। उत्तर प्रदेश के शानदार पिछड़े समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में आज शामिल हो गए। बहुत लंबा वक्त था, बड़ा लंबा इंतज़ार था और लगातार हम जन आदर्श भारत पे उनकी पीड़ा को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही उनके मंत्री बनने की खबर आई, जैसे ही उन्होंने शपथ लिया, ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और जैसे उन्होंने शपथ ली लोगों में अपार खुशियाँ आई है। और एक बात और साफ कह दें, एक बहुत बड़ी लाइन है जो आज चरितार्थ हो गई, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। और इस चीज़ को साबित किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी से पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसलिए शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि जितनी गाली सुनी उन्होंने, ओम प्रकाश राजभर ने पानी पी पी करके जिस तरह की गालियां दी और जिस तरह की बात कही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सारा कुछ माफ़ करके आज उनको उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और हमारे बीच देखिए खुशियां मनाते हुए सड़क पर कुछ लोग मिल गए जिनसे आज चर्चा करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी के मंत्री बनने के बाद किस तरह की ये लोग खुशियां मना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, आज तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट में शामिल हो गए। बहुत लंबा इंतजार था, 6-7 महीना का इंतजार रहा है। किस बात की खुशी होगी? खुशी नहीं हुई आप? कैसी खुशी? अरे हम तो इसीलिए रुके भाई आप लोगों से बात करने कि आप आज तो खुशी होगी, तब तक तो आप विरोध करते थे। खुशी तो उनको है, खुशी इसलिए है कि वो बोले थे कि जब तक राजपाट नहीं मिलेगा तब तक हम होली नहीं मनाएंगे। अब शांतिपूर्वक अपना होली मनाएंगे ना वो। इससे समाज का दुर्भाग्य हुआ है। समाज का दुर्भाग्य है कि एक बड़बोलापन नेता जो 7 महीने से आज बनेंगे, ये डेट है वो डेट है, अपन डेट पर डेट देते रहे। ये तो बड़कपन है माननीय योगी जी का, जिन्होंने इतनी अपशब्दों की सुनते हुए भी इनको बनाया, क्योंकि एक लालच, सत्ता की लालच ही योगी जी को मजबूर झुकने पर मजबूर किया। नहीं, ऐसे नेताओं को तुरंत अपने NDA से भगा देना चाहिए था। अच्छा, तो ये मुख्यमंत्री जी ने इनको मिनिस्टर बना दिया तो आपको खुशी नहीं है? किस बात की खुशी भाई? अब तो अपने समाज के हक की बात करेंगे, हक अधिकार दिलाएंगे अपने समाज को। उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता थी उनको, अब तो वो जाति जनगणना भी करवा देंगे मंत्री बन गए तो। अब तो है पूर्वांचल की मांग कर रहे थे, वो कहे थे कि जब हम मंत्री बनेंगे हमको पावर मिलेगा तो समाज को हम SC/ST में शामिल करा देंगे। आपने सुना होगा TV 9 पे जनशंकर गुप्त जी थे,
उन्होंने कहा कि आप तो कहते थे ओबीसी के जितने नेता भाजपा में जाते हैं वो योगी मोदी जी का जूता साफ करते हैं। आप किसका साफ करेंगे? हम जूता साफ करने नहीं आए हैं। कहे आपको शर्म नहीं आती? कहा कि हमको शर्म नहीं आती। कहे आप बेशर्म है? तो लगे अपना जीभ निकालने। जो सर्पों वाला जीभ है, उनके पास सर्प वाला जीभ है। जैसे जो सर्प नहीं है, सर्प और गोहिया जाति एक होती है जानवर, वो हमेशा जीभ निकालता है, डसने वाला। तो ये हमेशा समाज को गुमराह करना, समाज को उड़ान देखना, ऊपर दिखाना कि ऊपर देखो। ये कहते हैं ना कि कौवा कान लेके उड़ गया, कान मत देखो, ऊपर देखो। ये हमेशा बड़बोलापन बोलते रहे। बड़बोलापन का नतीजा है कि समाज आज वो भुगत रहा है कि एसटी की आरक्षण इन्हीं के बेटे ने कहा था 22 फरवरी, इसी 22 फरवरी को, कि जब तक एसटी आरक्षण का प्रस्ताव दिल्ली नहीं जाएगा, राजभर हमारे नेताजी मंत्री का शपथ नहीं लेंगे। ये भी मेरे पास वीडियो है, आपको अभी अगर कहेंगे सुना देंगे। और बताइए, अब प्रस्ताव इसका मतलब चला गया होगा इनके कहने से, जबकि जो हमारा प्रस्ताव नहीं गया होगा तो आप भिजवा देंगे। अब तो पावर मिल गया भाई। ये कुछ नहीं करेंगे। ये जान लीजिए कि एक कहा जाए कि भीगी बिल्ली की तरह उसी शासन में ये मलाई खाने के बाप बेटे प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वो कंपनी आर्थिक मजबूत होगी, सामाजिक मजबूत समाज नहीं होगा। हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, आर्थिक मजबूती माननीय ओम प्रकाश जी को मजबूत बनेगा। अच्छा, आपका क्या नाम? परमेश्वर राजभर। राजभर है जी बिल्कुल। तो राजभर जी आज मंत्री बन गए, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शामिल हो गए। अब तो मारे हुटर वाली गाड़ी से चल के आएंगे, आप लोगों के बीच में भौकाल होगा बड़ा सा। इसी प्रकार से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी भी थे। इनसे लोग एक आशा, एक उम्मीद रखे हुए थे कि नहीं कि मेरा एक भाई जाएगा, सदन में जाएगा, आरक्षण की बात करेगा। वो तो योगी आदित्यनाथ के जी के प्रवक्ता हैं, वो आरक्षण की बात नहीं कर पाए, तो इनकी कौन औकात है कि आरक्षण की बात वो कर लेंगे? अरे इनको ये तो राजभर समाज के सबसे बड़का नेता है। आप कह रहे हैं इनकी क्या औकात? अनिल राजभर इनके सामने थोड़े बड़े नेता हैं। ये एकदम समझिए कि बहुरूपिया व्यक्ति है, बहुरूपिया व्यक्ति। अगर ये इनकी अगर समाज के प्रति संवेदना होती, समाज के प्रति इनका लगाव होता, तो इनके लड़का भी 10 फरवरी को कहा कि 22 फरवरी को। हाँ, उन्होंने बोला कि बाबूजी मंत्री का पद मत लिया। एक खातिर मत लिया कि जब तक समाज का एसटी आरक्षण न जाए तब तक मंत्री के पद मत लिया। तो इसका मतलब एसटी आरक्षण का प्रस्ताव प्रदेश में भेज दिया गया, प्रदेश से मैंने बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। इसीलिए एसटी आरक्षण के संबंध में कि वो मैंने पास हो गया, आप दिलवा दिए, अब हमको मंत्री के पद चाहिए। जाने दीजिए, बोल दिया। बहुत बड़ी बड़ी तो बात करते हैं, लेकिन आप मिनिस्टर बन गए, अब पावर मिल गया तो अब कराएंगे, SC ST में शामिल करा देंगे आप लोगों को। वो बस केवल अपना SC ST पा गए, समाज के SC ST नहीं पाए। अपने लिए लड़ रहे हैं लड़ाई, बस कि हमारे समाज की लड़ाई। हम जब तक समाज को राजपाट नहीं दिला देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हमको राजपाट नहीं मिलेगा, होली भी नहीं मनाएंगे। नहीं, उनका होली उनका निजी मामला है, उनका होली निजी मामला है। लेकिन ये समाज का होली अगर नहीं मनाते तो आपको अच्छा लगता? अगर मंत्री नहीं बनते, राजपाट नहीं मिलता, होली नहीं मनाते तो आपको अच्छा लगता? उनका व्यक्तिगत मामला है। आपको अच्छा नहीं लगता? आपके नेता नहीं है वो? हम लोग के नेता नहीं है। हमारा बस वही नेता बनेगा जो ST आरक्षण का प्रस्ताव लखनऊ से पास करा के दिल्ली भिजवा दे, वही हमारा नेता है। उन्होंने कहा तो अब भिजवाएंगे ना? वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं, वो तो बहुत पहले ही भेजे, मैंने दिल्ली भिजवा दिया। इसीलिए राजभर भाइयों, मैं आपके बीच में सावधान रैली करके आया हूँ। ये सावधान रैली करके आए हैं, मैंने तो दिल्ली भिजवा दिया। 70 साल में कोई राजभर नेता नहीं भेजा जो ओम प्रकाश राजभर भेजा है। इतना बड़ा झूठा ये समाज का हत्यारा है, ये सामाजिक राजनीतिक हत्यारा है। इसके वजह से अब किसी भी पार्टी के लोग समाज को न टिकट देंगे और न समाज के लोग विश्वास करेंगे। किसी पार्टी के लोग बेटे तो अभी लड़ने जा रहे हैं, बगल घोसी से लड़ने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तभी तो पता चलेगा इनको। अब तो पता चलेगा। वहाँ तो घोसी के लोग तो इंतजार ही कर रहे थे। घोसी के लोग जैसे दारा सिंह को कई लाख वोट से जिता रहे थे। जागो राजभर जागो ने घर घर वोट मांगा, क्योंकि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं है। आज हम घोसी के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। जागो राजभर जागो की समिति के लोगों ने धीरे धीरे जाके उन्होंने कहा, घर घर जाके मिला और कहा कि नहीं, जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं। यदवा पर लड़ाई अपने बेटा बेटी खाती हुई, नेता खाती न हुई। हाँ, ये बात है। आज इसलिए दारा सिंह चौहान वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, ये लोग तो अभी नए हैं, आपकी उम्र ज़्यादा। क्या नाम है आपका? पारसनाथ राजभर जी। पारसनाथ राजभर जी। अच्छा, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जी मिनिस्टर बने, खुशी है कि नहीं है? समाज तो अब पूरा एकदम
जगमग जगमग होने जा रहा है, होली भी अब अच्छी होगी समाज की। ऐसा है कि समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग उनके समर्थक हैं, कुछ लोग उनके विरोधी हैं। तो हम लोग तो उसमें से हैं जो अपने समाज की भलाई जो चाहता है उसके बारे में हम लोग समर्थक हैं। प्रकाश राजभर जी तो भलाई चाहते हैं। किस बात की भलाई चाहते हैं? कहाँ किस बात की भलाई चाहते हैं? तो कहते हैं कि बस पावर मिल जाएगा तो पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और हमारे पीछे पूरा का पूरा प्रशासन घूमेगा। उसके साथ साथ आपके बेटा बेटी को दरोगा एसपी डीएम बनाने के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं, आपको SC ST में शामिल कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो बोलते हैं ये बात। लेकिन अगर वह तो मिनिस्टर थे भी, मिनिस्टर थे भी, इसके पहले भी हम लोग ये लड़ाई ST की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके आवास पर भी हम लोग गए थे, लखनऊ आवास पर भी गए थे। हमारे सचिव जी थे, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, हमारे जागो का वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोग गए थे। हम लोग कहे कि अगर ये तो राजनीति से जो है अपने परिवार की भलाई हो सकती है, एक सिंगल परिवार की भलाई हो सकती है। जो हमारा मिनिस्टर होगा, अरे जो माने विधायक होगा, MP होगा, वह सिर्फ अपने समाज को अपने परिवार को देख सकता है। लेकिन यह है ST का अगर मुद्दा हम लोगों को आरक्षण हम लोग के पक्ष में आ जाएगा, मिल जाएगा, तो घर घर के गरीब दुखिया जितने लोग हैं सब बच्चों का जो है भलाई हो जाएगा, पूरे समाज को एक झटके में भलाई हो जाएगी। एक झटके में भलाई। लेकिन उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, एकदम टोटल बात ही नहीं किया उस पर कि आप लोग जिनको लड़ना है वो लड़े। अगर आप लोगों को अगर यह लड़ाई लड़नी है तो आप हमारे साथ पार्टी में आ जाइए। ऐसे बोले? हाँ, पार्टी में आइए, झंडे के नीचे सभी लोग से पूछ लीजिएगा। SC ST की लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, तब लड़ेंगे। तब बताइए कि हम लोग उनका साथ, उनके झंडा और डंडा ढोएं, तब वो हमारे जो है कि ST की लड़ाई लड़ेंगे। सही कह रहे हैं, एकदम सत्य। हम थे वहाँ ना, हमने कहा, आपके सामने उन्होंने कहा कि नहीं आप जाके लड़ो, हमसे मतलब नहीं। फोटो है उनका, हम बैठे हैं उनके सामने, हम लोग 5-6 लोग थे। वो कहे जिनको ये लड़ाई लड़नी हो लड़े, हम सामाजिक न्याय समिति लड़ेंगे। और जब 11 मार्च 2022 को डायरेक्शन आया कोर्ट से, तो कहा यही तो मेरा मुद्दा है, हम ST आरक्षण लड़ेंगे। और बीच में जब ST आरक्षण का कुछ टाइम बीता तो पता चला कि कहे कि हम 17 जातियों का एक ग्रुप बना के उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अब वो ये इतनी लड़ाई लड़ते लड़ते सदन में क्या बोले कि हम भर राजभर कह के छोड़ दिए। उसके बाद गए हम बंजारों को ST में शामिल कराएंगे। तो ये बड़बोलापन नेता है। जैसे कहा जाए कि ये कब क्या बोलेंगे, ये अपने बात को खुद अपने बात पे ही नहीं खड़े रहते हैं, तो दूसरे की बातों के क्या कहा जाए। क्या नाम है भैया? शशि राजभर। शशि राजभर, आपको खुशी है कि नहीं है? तो पूरा जागो राजभर पूरा विरोध कर रहा है। तो भैया उनके मंत्री बनने से हम लोगों को कोई खुशी नहीं है। कोई खुशी नहीं। जो हम लोगों की अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। अगर आप करेंगे तो आप तो ठीक रहेगा ना, आप तो करेंगे, आप तो मिनिस्टर बन गए, आपका दिक्कत है। हमको भरोसा नहीं है, वो केवल झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, झूठ बोलकर अपने मंत्री पद पा गए। अच्छा, आप ही के भरोसे अब तो घोसी में चुनाव लड़ेंगे। भैया राजभर समाज की बात लगातार कर रहे हैं। अब अरविंद राजभर जी पता चल रहा है कि घोसी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ने आ रहा है। जब तक ST का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से नहीं जाएगा, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। राजभर समाज जब वो घोसी का जाग चुका है, उनको वोट नहीं करेगा, वो नोटा का बटन दबाएगा। घोसी का राजभर समाज। और सबसे मुझे तो हंसी आ रही है इस बात की, हम लोग तो पहले ओम प्रकाश के ही बातों पे हंसते थे, आज तो हमें योगी जी के विचारों पे हमके बड़ा दुख भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है कि इतना गाली सुनने के बाद योगी जी, और उनको आदमी पानी पी पी के गाली देता था कि इनको जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, जब तक भीख नहीं मंगवा लेंगे वहाँ भेज देंगे योगी जी को। लेकिन योगी जी कैसे अपने मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्ति को शामिल कर लिए? आप योगी हैं कि क्या है? हमको तो आप पे भी अब शक होने लगा है। आप कम से कम योगी हैं, योगी हट होता है। जिस आदमी को कह देता कि नहीं आपके साथ ऐसा होगा तो होगा। तो क्षमा भी तो उनके अंदर सील है, क्षमा है, तब ना योगी है, तब तपस्वी ना। नहीं, ये क्षमा की बात नहीं, ये स्वार्थ यहाँ झलक रहा है। यहाँ राजनीति की स्वार्थ झलक रही है। हाँ, तो इनकी पूरी तपस्या भंग कर दिया। भंग हो गई इनकी तपस्या, वो योगी कहने लायक नहीं रह बचे हैं। ओम प्रकाश ने उनको यह साबित कर दिया कि आप सच्चे योगी नहीं है। अब इसके वजह से अब तो ओम प्रकाश सच्चा हो गया ना। वो कहा कि हम चाहेंगे तो इनको भेज देंगे भीख मांगने के लिए, तो इसका मतलब आप झुक गए ओम प्रकाश के आगे। बहुत बड़ी बात कहा आपने। क्या नाम है आपका? सुजीत राजभर। क्या कर रहे हैं? आज तो प्रकाश राजभर जी मिनिस्टर बन गए, मिठाई उठाई बांटनी चाहिए आपको मोहल्ले वल्ले में। मिठाई तो हम लोग उसी दिन बांटेंगे जिस दिन यहाँ से लखनऊ से प्रस्ताव दिल्ली चला जाएगा। तो प्रस्ताव तो अब जाएगा ना, तो मिनिस्टर बन गए, आपका वो उनके कहने पे नहीं। देखिए ये लड़ाई हम लोग का
वैचारिक और हक की लड़ाई है, और ये हम लोग कोर्ट से ही हम लोग का मामला ये होगा, क्लियर होगा, क्योंकि किसी के कहने और किसी के करने से नहीं होगा। वो कोर्ट अपना फैसला देगा। जब यहाँ से प्रस्ताव जाएगा तब उस दिन हम लोग मिठाई बांटेंगे, पूरे राजभर समाज मिठाई बांटेगा उस दिन। चलिए भैया, देखिए ओम प्रकाश राजभर जी मिनिस्टर बन गए हैं, और सबसे बड़ी बात बता दें, उत्तर प्रदेश भर में तो अब जलवा हो गया ओम प्रकाश राजभर जी का। और ये जितने लोग हैं ना, ये राजभर समाज के हैं, और ये एक संस्था से जुड़े हुए हैं, जागो राजभर जागो। और आज हमको पूरी उम्मीद थी कि ये कम से कम ये बात ज़रूर कहेंगे कि वो मिनिस्टर बन गए, इनको खुशी हुई होगी कि उनके मिनिस्टर बनने के बाद समाज को हक और उनका अधिकार मिलेगा। लेकिन अब स्थिति इस प्रकार की है कि ये लोग अब उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो केवल अपने लिए मिनिस्टर बने हैं, हमको किसी प्रकार की खुशी नहीं है। लेकिन एक बात और है, मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि मोदी जी और योगी जी को, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी को यहीं बगले चंदौली में अपनी जनसभा के दौरान सारे कार्यकर्ताओं को गाली देने वाले, माँ की गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर जी आज उसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट में मिनिस्टर बने हैं। अब हूटर में चलेंगे, बहुत बड़ा भावकाल होगा, और पूरा जब क्षेत्र में जाएंगे तो उनका जलवा होगा, और उस जलवा भी हम दिखाएंगे जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय सुहेलदेव पार्टी के कार्यकर्ताओं के जयघोष के बीच ओम प्रकाश राजभर जी का अब इस उत्तर प्रदेश भर में खूब स्वागत होगा। बनारस में थे, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, और ये लोग बनारस के ही रहने वाले हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।